बहुत बहुत जानकारी भजन, उच्च विचार, उच्च भाव, उच्च प्रेरणा देने वाले, आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, कल हमने देव शास्त्र तीसरे खंड का 10वां अध्याय शुरू किया था। उसके 2 प्रश्न हमने पढ़े थे। मैं केवल आप पे सेवा में वो प्रश्न रखूंगा ताकि हमारी स्मरण शक्ति वहां तक हमें जोड़ दे उसी विषय से। तो पहले तो जो इसका शीर्षक है 10वें अध्याय का, इसमें क्या लिखा है कि सुख और दुख के ही आधार पर मनुष्य जगत में धर्म के नाम से भी आत्मा के संबंध में वह सब पूर्णतः मिथ्या तथा महाहानिकारक नाना प्रकार की शिक्षाएं प्रचलित की गई थी कि जिनके दूर करने के निमित्त देवात्मा का आविर्भाव हुआ। अर्थात क्योंकि सारी मानवता देवात्मा के अतिरिक्त शेष सभी मनुष्य सुखों के अनुरागी हैं, दुखों के प्रति घृणाकारी हैं, इसलिए उनका प्रत्येक चिंतन, उनका प्रत्येक विचार, उनकी प्रत्येक आकांक्षा चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, इन सुखों के प्रति आकर्षण और दुखों के प्रति वैराग्य के आधार पर ही उनके अंदर से निकलेगी। वो एक शेर है ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मनुष्य जो जन्मजात उच्च या नीच भाव लेकर आता है दुनिया में, वो आयु पर्यंत अपने भावों के आधार पर ही आचरण करता है और उन्हीं के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है, उनसे बाहर नहीं जा सकता। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि ये जितने भी मत और मजहब या तथा कथित धर्म दुनिया में फैले हुए हैं, चाहे उनके अनुयायी करोड़ों हो, चाहे उनके लाखों, चाहे सारी दुनिया में उनके पूजा स्थल हो, चाहे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े संसारिक लोग उनमें जुड़े हुए हों, कुछ भी हो, चाहे बड़े बड़े आयोजन होते हो, बड़े बड़े क्या कहते हैं मेले लगते हो, बड़े बड़े जुलूस निकलते हो, बड़ी बड़ी झांकियां निकलती हो। वो हमारे बठिंडा में एक पर्व आया था किसी का उत्सव का, तो मुझे याद है, शायद आपने भी ये दृश्य देखा होगा अपने शहर में, कि एक भक्त ने भजन चलवाए अपने मत के और सारे बाजार में लाउड स्पीकर लगाए और सारे लाउड स्पीकरों की तारें जोड़ के वहां तक पहुंचाई। यानी कि जितने बाजार थे सब में लाउड स्पीकर पर एक ही भजन बज रहा था। कोई रेडियो स्टेशन से वो रिले नहीं हुआ था, डायरेक्ट मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि इतना, जैसे झंडियां बाजारों में लगी होती है ना, तो लाउड स्पीकर जगह जगह खंभों पे लगे हुए थे और सबकी तारें वहां उनके साथ जोड़कर उस मशीन के साथ जुड़ी हुई थी जहां से वो भजन रिलीज हो रहा था। तो कहने का अर्थ ये है कि जितने भी मत, जितने भी मजहब या जितने भी तथा कथित धर्म, चाहे वो दुनियावी दृष्टि से कितना ही ऊंचा स्तर रखते हो, आप टीवी पे देखें बड़े बड़े भव्य प्रोग्राम आते हैं देखने में, बड़े भव्य, बड़े बड़े सेट, ऊंचे, बड़े मूल्यवान सेट, बड़ी सजावट, और ऐसा लगता है जैसे करोड़ों लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ भी हो चाहे, भगवान फरमाते हैं कि उन सब की जो शिक्षा है वो सुख और दुख के आधार पर है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सुख का दास है, सुख चाहता है, दुख से घृणा करता है। इसलिए जानबूझकर भी अनजाने में भी उससे वैसा ही चिंतन और वैसी ही गतियां होती रहेंगी। उसकी हर बात में सुख की कामना दिखेगी और दुख के प्रति वैराग्य दिखेगा, घृणा दिखेगी। तो मनुष्य ने जो अपने लिए धर्म बनाए, जो मत बनाए, जो मजहब बनाए, उनकी शिक्षा का आधार भी ये दोनों मूल धारणाएं हैं। ये मूल, उनके पीछे ये आकांक्षाएं छुपी हुई हैं कि मुझे अधिक से अधिक सुख मिले और दुखों से मैं पूरी तरह बचा रहूं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य जो जितना किसी सुख का अनुरागी है, दुख के प्रति जितनी घृणा करता है, जितना घृणा भाव बढ़ा हुआ है, जितना सुख भाव बढ़ा हुआ है, उतना वो अपने जीवन से जानबूझकर भी, अज्ञात रूप में भी, अनजाने में भी झूठ और बुराई का साथी रहता बन के, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य पूरा करना है, सुख पाना है। तो सुख पाने के लिए
अगर सही मार्ग से सुख नहीं मिलता फिर वो आसान मार्ग चुनता है। आसान मार्ग अर्थात झूठ और बुराई का मार्ग पकड़ता है। तो भगवान ने ये जो 10वां चैप्टर लिखा है, इसका ये जो शीर्षक में ही इतनी सुंदर बात लिखी है कि मनुष्य के आत्मिक विकास का सिलसिला बढ़ना तो दूर की बात है, खुला ही नहीं था। मनुष्य के आत्मिक विकास का, धार्मिक विकास का सिलसिला जो लाखों साल से बंद पड़ा था। वैज्ञानिक लोग बताते हैं ना कि 20 लाख साल हो गए, कोई कहते हैं 12 लाख साल हो गए मनुष्य को पहले बच्चों से अलग हुए। 12 लाख साल भी बहुत लंबा पीरियड होता है, 20 लाख साल भी। जब से मनुष्य इस धरा पर आया है, उसके आत्मिक विकास का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। और नेचर के विकास क्रम को, इस सिलसिले को शुरू करना था। तो नेचर ने, प्रकृति माता ने मनुष्य के इस बंद पड़े मार्ग को, और जैसे कई बच्चे जन्मजात होते हैं जिनके कुछ अंग बंद होते हैं, कुछ जन्मजात अंधे होते हैं, कईयों को जन्मजात दिखाई नहीं देता, कईयों के जन्मजात मल मूत्र के अंग भी, रास्ते भी बंद होते हैं। तो नेचर में जो मनुष्य के आत्मिक विकास का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ था, यूं समझे, उस सिलसिले को खोलने के लिए नेचर ने भगवान देवात्मा रूपी दैवी वरदान हमें प्रदान किया। तो इस शीर्षक में यही दिया है। तो हमने कल दो प्रश्न पढ़े थे। पहला प्रश्न था, क्या इस पृथ्वी में धर्म के नाम से भी मनुष्य जगत में जितनी और जिस जिस प्रकार की शिक्षा प्रचलित की गई है, वह भी केवल एक व दूसरे प्रकार के सुखों की प्राप्ति और एक व दूसरे प्रकार के दुखों से निवृत्ति के पाने का आधार ही है, कि इसी आधार पर यह धर्मों की शिक्षा सृजित की है मनुष्य ने? ये हम इसका उत्तर पढ़ चुके हैं कल। तो अगला प्रश्न था, तब क्या इस पृथ्वी में धर्म व मजहब के नाम से, परंतु नेचर के आत्मिक जगत के शुभ और सत्य नियमों के पूर्णतः विरुद्ध जितने और जिस प्रकार के विश्वास व मत फैलाए गए व फैलाए जाते हैं, और जितने और जिस प्रकार के देवी देवता माने गए हैं व माने जाते हैं, और जिन जिन कहलाने वाले देवताओं और देवियों की जिस प्रकार की पूजाएं होती हैं, और उनके संबंध में जितने और जिस प्रकार के पाठ भजन जप यज्ञ होम आदि कर्म होते हैं, व उनमें से जिन जिन के निमित्त बलि व कुर्बानी के नाम से विविध प्रकार के पशुओं की हत्या की जाती है, अथवा नाना संप्रदायों में जितने प्रकार के त्याग और तप व्रत उपवास दान और स्नान आदि होते हैं, नाना स्थानों को तीर्थ कहकर उनकी यात्राएं होती हैं, व जिन जिन संप्रदायों में कई प्रकार के शारीरिक वेश व चिन्ह आदि धारण किए जाते हैं, और कई प्रकार की और ऐसी ही बातें की जाती हैं, उन सब की उत्पत्ति मनुष्यों के इसी सुख राग से ही हुई है। भगवान की जीवन गाथा में दिए हैं, उन्होंने प्रश्न उत्तर दिए हैं कि कौन कौन सी बातें धर्म नहीं है। तो वही भगवान ने यहाँ भी बातें, बहुत सारी बातें लिख दी कि ये बातें धर्म की नहीं है। तो फिर ये धर्म के नाम पर ये शिक्षा जिन्होंने दी है, तो क्या उन्होंने सुख राग के आधार पर ही दी है? इसका हमने उत्तर शुरू किया था, आज फिर पढ़ते हैं। तो भगवान ने क्या बताया है कि निश्चय, हाँ, मनुष्य को सुख की पूर्ति करनी है। अगर उसको सही विधि से ईमानदार रह के सुख नहीं मिलता, फिर वो गलत रास्ता पकड़ेगा, आसान मार्ग चुनेगा। तो भगवान कहते हैं, निश्चय इस पृथ्वी में धर्म व मजहब के नाम से भी जितने और जिस जिस प्रकार के संप्रदाय व फिरके, फिरके उर्दू का शब्द है, संप्रदाय यानी कि वर्ग, मनुष्यों के वर्ग या श्रेणियां, जितने वर्ग बने हैं, जितनी जातियां बनी है, उन सब की तह में, अर्थात उन सब की जड़ में यही सुख विषय का अनुराग है। ये तथाकथित मतों मजहबों धर्मों की शिक्षा में उनकी जड़ में मूल भावना ये दो ही है, कि हमें सुख मिले और दुख से बचे।
सुख अनुराग है अर्थात सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति, और इन दोनों के भिन्न और कुछ नहीं। आप किसी 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 तथाकथित धार्मिक उपदेश को सुन ले, वो घुमा फिरा के बातों में ले दे के दो ही बातें आएगी, ऐसा करोगे तो ये सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, बहिष्ठ मिलेगा, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो आपको नरक मिलेगा, दोजख मिलेगा। या डर या लालच, वो देते नहीं है स्वर्ग सचमुच का कि चलो भाई स्वर्ग में भेज दिया, या नरक में। नरक या स्वर्ग का मतलब अपनी नीच या उच्च अवस्था में तो मनुष्य अपने चिंतन और गतियों से खुद ही इस स्थूल जगत में भी नरक में जी रहे हैं। जिसके विचार जितने निकृष्ट हैं, जिसके भाव जिसकी गतियां जितनी निकृष्ट हैं, वो स्थूल जगत में भी नरक में रह रहे हैं। और जिसके विचार जिसके भाव जितने उच्च हैं, और जिसके चिंतन जिसकी गतियां जितनी उच्च हैं, उतना वो यहाँ भी स्वर्ग में है और परलोक में भी स्वर्ग में होगा। तो भगवान ने क्या कहा, निश्चय इस पृथ्वी में धर्म व मजहब के नाम से भी जितने और जिस प्रकार के संप्रदाय व वर्ग व जातियां जारी श्रेणियां जाति जारी हुई हैं, मनुष्यों की जितनी श्रेणियां हैं, जितने ग्रुप हैं, जितने मत हैं, जितनी समाजें हैं, उन सब की तह में व जड़ में यही सुख विषय अनुराग छुपा हुआ है। अर्थात सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति, दुख से छुटकारा, और इन दोनों के भिन्न और कुछ नहीं। भगवान ने सारे तथाकथित मतों की, मजहबों की जो कलाई थी वो खोल दी। वो पंजाबी में कहावत है ना, बच्चा जब छोटा होता है, नया बच्चा पैदा होता है, तो माल मूत्र से अपने कपड़े गंदे करता रहता है, उसको पता नहीं बेचारे को। और बड़े होते हैं वो कई बार बड़े बड़े हो जाता है तो उसके ताने भी मारते हैं, अरे तू वही है, मैं तुझे जानता हूँ, जब से तू पैदा हुआ तेरे पोतड़े धोता रहो, यानी कि तेरे मलमूत्र वाले कपड़े में धोता रहूं। तो पूज्य भगवान ने उनके पोतड़े दिखा दिए कि इनके पास लेने देने को कुछ नहीं है, सिर्फ ये लालच और डर है। ऐसा क्यों है, हम खुद भी अनुमान लगाएं। पुण्य भगवान की शिक्षा में, उनके प्रभावों में जो कुछ मुझे थोड़ा सा समझ आने लगा है, वो ये कि नेचर जो है, इसके जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नियम हैं, वो विश्वव्यापी हैं, पूरी नेचर में फैले हुए हैं और अटल हैं। वो नियम कभी धोखा नहीं देते, कभी धोखा खाते नहीं। वो नियम कभी किसी को क्षमा नहीं करते, कभी किसी को दंड नहीं देते। ये तो जो नियमों को जिस तरह उसका पालन करता है वैसा फल ले लेता है। नेचर के नियम अटल हैं, अपनी कार्यविधि से अपने परिणामों में अटल हैं। हमें जैसा हमें जैसा परिणाम चाहिए, उसके लिए हमें नेचर की इन विधियों को जानने की, समझने की, और उसके अनुसार संघर्ष करने की, कार्य करने की आवश्यकता है। अर्थात नेचर में प्रत्येक कार्य के लिए एक अच्छी सुनिश्चित विधि, सही विधि धीरे धीरे विकसित हो जाती है। हमें उसको जानना है, उसके अनुसार कार्य करना है। तो हमारे आत्मा की रक्षा और विकास की ये विधियां नहीं है जो प्रश्न में है। ये तो आसान रास्ते हैं, वो भी सुख पाने के, आत्मा का विकास पाने के लिए नहीं है ये। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि बिल्कुल यही बात है, इनके पास और कुछ नहीं देने को। फिर नया पैरा इसी में, ये पेज नंबर 81 है, देवशास्त्र 10वें अध्याय का। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अब मनुष्यों का जो मार्ग बंद पड़ा है उसका क्या हो। भगवान फरमाते हैं कि इसलिए कि जब मनुष्य इस हालत में पहुंचा हुआ है कि आत्मा की मृत्यु की ओर सब दौड़े जा रहे हैं, पैदा होते हैं मरने के लिए। नेचर मरने के लिए नहीं पैदा करती, लेकिन ये पैदा होते हैं मरने के लिए। तो भगवान कहते हैं इसलिए अधिकारी मनुष्यों को, जो सुपात्र जन है, यानी कि जो अच्छे धर्म भाव, सात्विक भाव जन्म जात लेकर आए हैं, और इस दुनिया में जिनके जन्म जात मिले हुए भाव कमजोर ना हो गए हों, विनष्ट ना हो गए हों, इसलिए अधिकारी मनुष्यों को इस सुख दुख के आधार पर स्थापित सब प्रकार की मिथ्या शिक्षा और सब प्रकार के मिथ्या धर्म मतों, मिथ्या साधनों, मिथ्या मूलक व्यवहारों और अनुष्ठानों
तथा सब प्रकार की अशुभ चिंताओं और अशुभ कर्मों तथा उनके विकारों से मोक्ष देने और उन्हें नेचर के आत्मिक जगत के अटल नियमों और उसकी अटल घटनाओं पर स्थापित सत्य धर्म विषयक मतों और विश्वासों का ज्ञान देने के लिए उनमें आत्मिक जीवन उत्पादक और वर्धक नाना श्रेष्ठ और सात्विक भावों के उत्पन्न करने और इस प्रकार से मनुष्य जगत का नेचर के ही नियमानुसार जहां तक संभव हो सर्वांग कल्याण करने के लिए उसके करोड़ों वर्षों के विकास क्रम में शुभ और सत्य के बोधि और शुभ और सत्य के पूर्णांग अनुरागी सत्यदेव भगवान देवात्मा का आविर्भाव हुआ। सरल शब्दों में समझे, वो जैसे टीचर बच्चों को ना ग्रेस मार्क देके पास कर देते हैं। किसी बच्चे ने 30 नंबर ले लिए, 31 नंबर ले लिए, चल कहते भी ग्रेस मार्क दे दो, 2-3 नंबर, चल पास दिखा दिया। तो प्रकृति माता ने भी हम जैसे आधे दूरों पे प्रकृति माता को भी दया आ गई कि ये सुख और रागों से बाहर नहीं निकलेगी, ये निकल ही नहीं सकते। इसलिए भाई हम इसको ये ना कहें भाई तू सुख छोड़ दो, सुख ना लिया करो। ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। शायद प्रकृति माता को हमारे ऊपर दया आ गई कि ये सुख रागों से बाहर तो नहीं जा सकते, चलो हम इनको एक हम विकल्प दे दे, ऑप्शन दे दे कि तुम सुख पाओ, लेकिन विनाशकारी चिंतन में, विनाशकारी गतियों में नहीं, विकासकारी चिंतन में, विकासकारी गतियों में सुख पाओ। सुख वहां भी मिलेगा, सुख यहाँ भी मिलेगा। विनाशकारी चिंतन, विनाशकारी गतियों में जो सुख मिलेगा वो अंत में हमारी आत्मिक मौत लाएगा, और विकासकारी गतियों में, विकासकारी चिंतन में जो सुख मिलेगा वो हमें सुख भी मिलेगा, हमारा अपना भला भी होगा और हमारा अपना जीवन दूसरों के लिए भी हितकर होगा। तो हमारे जीवन का कांटा बदलने के लिए, जैसे रेल का कांटा बदल दो तो हरिद्वार जाने वाली दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली से वो मद्रास चली जाती है, कहाँ चली जाती है। तो प्रकृति माता ने भगवान देवात्मा हमें दैवी रूप में प्रदान कर दिए। भगवान देवात्मा ऐसी अद्वितीय हस्ती है, ऐसे अद्वितीय अस्तित्व है जो सारी मानवता की मानसिकता से एकदम ऊंचे हैं, अलग है और बहुत ऊंचे हैं। मनुष्य तो अपने साथी मनुष्यों को सारी उम्र नहीं समझ पाता, भगवान को हम कैसे समझेंगे? उनकी तो प्रजाति अलग है और बहुत ऊंची प्रजाति है हमारे से। लेकिन नेचर ने हमें ऐसे सदगुरु दे दिए। अब हमें विश्वास कैसे आए कि नेचर ने जो हमें सदगुरु दिए हैं, देवात्मा दिए हैं, वो हम सबसे अद्वितीय हैं। वो हमारे आत्मिक रक्षा और विकास के लिए पूर्णतः क्षमता रखते हैं, अद्भुत योग्यता रखते हैं, बहुत अनुराग रखते हैं। तो उसके लिए अगले पृष्ठ में भगवान देवात्मा ने बहुत सुंदर बातें हैं, 12 बातें लिखी है कि मनुष्य आत्मा में और देवात्मा में अंतर क्या है। मनुष्य आत्मा और देवात्मा में मूल अंतर, मूल का मतलब सबसे बड़ा अंतर, ऐसा अंतर जिसको हटा दे। जैसे मूल क्या है हमारे भवनों का? नींव है, मूल धरती मूल है, नीचे से धरती हटा दो, सारा भवन नीचे गडाम से। तो मनुष्य आत्मा में और देवात्मा में मूल अंतर क्या है, इसकी 12 बातें लिखी हैं, उनके ऊपर हमें गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है। तो प्रश्न है, देवात्मा ने इन शुभ और सत्य विषय बोधों और देव अनुरागों को प्राप्त होकर मनुष्य आत्माओं की अपेक्षा अपने आत्मा में कुछ कुछ भी क्या क्या विशेषताएं लाभ की है। प्रश्न है कि भगवान देवात्मा में सत्य और शुभ विषय विशेष अनुराग, विशेष बोध पैदा हुए। तो इन बोधों और देव अनुरागों को प्राप्त होकर भगवान मनुष्य आत्माओं से अलग कैसे हो गए? ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जो उन्हीं में हमारे पास नहीं है? उत्तर, देवात्मा ने इन देव बोधों और देव अनुरागों, भगवान देवात्मा में देव अनुराग आए, देव शक्ति आई और उनके साथ साथ देव बोध भी आए।
उन्होंने इन देव बोधों और देव अनुरागों को प्राप्त होकर मनुष्य जगत के सब प्रकार के मनुष्यों की तुलना में, जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, सब प्रकार के मनुष्यों की तुलना में अपने आत्मा में जिस जिस प्रकार की विशेषताएं लाभ की है, और जिन विशेषताओं के कारण ही उनका सब मनुष्य आत्माओं से सदा के लिए मूल अंतर हो गया, वह यह है, भगवान देवात्मा हम सबसे पूर्णतः अलग किस्म के मनुष्य हैं और अद्वितीय हैं, फॉर एवर बेस्ट है। सदा के लिए अंतर पड़ गया हमारा और उनका। जैसे अंधकार और ज्योति का कभी मेल नहीं हो सकता, जो देवात्मा की योग्यताएं हैं वो हमारी नहीं है। हम सदा के लिए देवात्मा के आश्रित रहेंगे धर्म को लेकर। तो 12 बातें लिखी हैं। आज पहली बात पढ़ते हैं। देवात्मा अपने आत्मा में शुभ और सत्य विषयक अद्वितीय बोधों और उनके प्रति आकर्षण भावों को प्राप्त होकर उन्हें अपने विविध प्रकार के सब आवश्यक समर्पणों और त्यागों और नेचर की विकासकारी अन्य शक्तियों से विविध प्रकार की सहायता पाकर उनके प्रति जिन देव अनुरागों को क्रम क्रम से विकसित करने और उनके विकास से जिस सत्य और अद्वितीय देव जीवन को लाभ करने के योग्य हुए, उन सच्चे देव अनुरागों और उनसे उत्पन्न सच्चे देव जीवन के से सारा मनुष्य जगत शून्य था, शून्य है। अर्थात यह देव बोध और यह देव अनुराग मनुष्य जगत के किसी मनुष्य आत्मा व मनुष्य जगत के किसी कहलाने वाले किसी भी धर्म संप्रदाय के किसी संस्थापक व उसके शिक्षक में न थे, न है, ये भी हम समझ रहे। तो भगवान क्या हमें समझाना चाहते हैं? बड़ी बड़ी लैंग्वेज है, बड़ी टिपिकल है, शब्द साधारण से लगते हैं लेकिन इनके मायने, इनके मीनिंग बहुत टेढ़े। मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ। भगवान क्या बताते हैं हमें कि भगवान देवात्मा अपने आत्मा में शुभ तथा सत्य के प्रति अद्वितीय अनुरागों और अद्वितीय बोधों के कारण और उनके प्रति आकर्षण अर्थात अनुराग अनुराग भावों को प्राप्त होकर भगवान में अनुराग आया, देव शक्तियों के प्रति, सत्य के प्रति, शुभ के प्रति। और फिर उन्होंने संग्राम किया, मेहनत की। ऐसा नहीं है खाली बीज रूप में आ गए तो बस, उन्होंने कुछ नहीं करा। हमें कुछ हमारे अपने काम है। नेचर ने कुछ हमारे लिए परमानेंट काम रखे हैं जो हमें ही करने, हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। घर वाले मेरे लिए खाना बना सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया परोस सकते हैं, बर्तन मांज सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। खाना मुझे पड़ेगा, उस खाने को डाइजेस्ट मुझे करना पड़ेगा, उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो मेरे बॉडी में ही मंथन होगा, ऊर्जा निकलेगी तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। कुछ काम जो है मेरे अपने जिम्मे के हैं। उन्हीं भगवान को जो देव शक्तियां मिली, वो देव शक्तियों और उनकी ज्ञानदायिनी और बोधदायिनी और सात्विक भाव शक्तियों के फलस्वरूप भगवान देवात्मा ने जो संघर्ष पाया, संघर्ष किया। क्या संघर्ष किया? हम उनकी जीवन गाथा पढ़े। उन्हीं भगवान ने पहला तो संघर्ष ये किया कि माता पिता उनको रुड़की भेजने को तैयार नहीं थे। भगवान देवात्मा ने वहां अपनी शिक्षा पूर्ण करके श्री अकबरपुर से खुद पता किया कि मैं आगे कहाँ पढूं। स्कूल कॉलेज दूर दूर होते थे, जैसे अब घर घर में है, ऐसा नहीं था। तो कितनी दूर है रुड़की से? देखे श्री अकबरपुर कम से कम 600-700 किलोमीटर दूर होगा। तो पता लगा कि रुड़की में एक कॉलेज है, थॉमसन इंजीनियर कॉलेज। वहां पे उच्च शिक्षा मिलती है, जिससे अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, उच्च पैमाइश की शिक्षा मिलती है। अब भगवान देवात्मा पैमाइश की शिक्षा लेने तो गए नहीं थे, ना उनके अंदर शायद पैमाइश की शिक्षा के लिए कोई अनुराग भी नहीं होगा, ये कोई आकांक्षा भी नहीं होगी। भगवान ने तो ज्ञान अर्जित करना था, ज्ञान पाने के अनुरागी थे, और बालक ही तो थे। पता करा, उन्होंने चिट्ठी लिख दी रुड़की में कि जी मुझे आप दाखिला दो।
मैं आपके यहाँ ये शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। कॉलेज से उतर गया भगवान के पास कि आपको इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो है, आजकल जिसको डीओ कहते हैं, डिविजनल ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का, शायद उसी को इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल कहते हैं, कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के ऑफिस में जाएं, वहां पे परीक्षा दें। जब परीक्षा होगी तो आपकी जो एंट्रेंस परीक्षा होगी उसके हिसाब से अगर आप पास हो गए तो हम आपको यहाँ दाखिला दे देंगे। अब देखिए उस पिछले युग में भगवान देवात्मा शरीफपुर से रुड़की अपना कानपुर कैसे पहुंचे, या किसके साथ पहुंचे, या किससे उन्होंने अप्रोच करके मंगवाए फार्म, वहां से पता लगा। तो वहां जाके फार्म दे आए, एग्जाम दे आए, एग्जाम देकर पास हो गए। पास हो गए तो रुड़की से लेटर आ गया कि इनको कॉलेज में फलां तारीख तक रिपोर्ट करने के लिए भेजो। वो चिट्ठी लगभग महीना वहीं पड़ी रही। भगवान ने लिखा ना कानपुर में ही, और भगवान वेट कर रहे हैं, एंशियसली वेट कर रहे हैं कि मुझे आगे जाना है। माता पिता चाहते नहीं बच्चा हमारा दूर जाए, और घर में खाने पीने को लैंडलॉर्ड थे, इतना कुछ था। उनकी जगह मैं होता, मैं तो कहता ठीक है खाने पीने को मौज है, यहाँ क्या जरूरत है जाने की, ऐसे धक्के खाते भी रहेंगे बाहर जाके। लेकिन भगवान तो भगवान है। घर वालों के, अपने परिवार वालों के विरोध पे बड़े सम्मान के साथ उन्होंने विरोध किया, और पिताजी मान गए, रुड़की चले गए पिताजी साथ में। लगभग एक महीना लेट पहुंचे, नवंबर के एंड में पहुंचे, 1866 नवंबर के। तो वहां रिपोर्ट की, जो टीचर थे उन्होंने देखा कि ये बच्चा छोटा सा है, बड़ा नहीं लगता, और एक महीना लेट आया। पूछा भाई आप लेट क्यों आए, आपको तो एक महीना पहले आना था। कहने लगे जी चिट्ठी मुझे ऐसे मिली है, मैं खुद जाके लेके आया हूँ, वहीं पड़ी थी उनके पास, इसीलिए मैं लेट हो गया। खैर वो प्रिंसिपल साहब के पास ले गए। कहते, उनके आगे पेश किया महाराज, कहते ये बच्चा एक तो लेट आया है कि लगभग एक महीना, और फिर ये 18 साल का लगता नहीं। भगवान 18 साल के थे भी नहीं, अभी 16 साल के भी पूरे नहीं हुए थे, एक महीना कम था। 20 दिसंबर 1866 को 16वां साल कंप्लीट होना था। भगवान की आप डिटर्मिनेशन देखें, उनकी ललक देखें शिक्षा पाने के लिए। तो प्रिंसिपल साहब ने पूछा भी इनके क्षेत्र से और कौन कौन आया है। एक और चेक किया, कहते जी कोई नहीं आया। कमाल की बात है, नेचर ने सहायता की। प्रिंसिपल साहब के हृदय में क्या आया, दिल में उनके, वो कह लगे कोई बात नहीं, ये बच्चा यहाँ पढ़ लिखकर बड़ा हो जाएगा। तो ऑफिसरों के पास कई बार डिस्क्रिशनल पावर होती है कि किसी नियम को विशेष रियायत देके वो अपने अथॉरिटी से अलाउ कर सकते हैं। तो भगवान देवात्मा ने बता दिया जी मैं 18 साल का हूँ जैसा था, तो उनको एंटर कर लिया गया। तो जब भगवान देवात्मा के अंदर सत्यनुराग जागा, तो भगवान ने क्या उसका परिशोध किया। देखिए अब ऐसा उदाहरण नहीं कहीं मिलता। और कमाल की बात है कि भगवान ने जो एक महीना लेट पहुंचे थे, ऐसा नहीं था कि भगवान के वहां पहुंचने से किसी पुराने स्टूडेंट को निकाल दिया गया, उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया, और देवात्मा को उसकी जगह रखा गया। सीटें पहले से खाली थी। यानी कि नेचर ने कितनी सहायता की कि सीटें ऑलरेडी खाली थी। ऐसा नहीं है कि देवात्मा के कारण किसी और को कैंडिडेचर उसका कैंसिल किया गया। तो पूरी भगवान क्या, इस तरह के उन्होंने संघर्ष किए। फिर लाहौर गए, लाहौर में उन्होंने कितना ज्ञान की पासा कितनी थी, जहां जहां से ज्ञान मिलता था वहां वहां से वो ज्ञान अर्जित करते थे। कितना उन्होंने वहां पे संघर्ष किया ब्रह्म समाज में जाकर, और जहां जहां कहीं वो वैचारिक क्लबें थी, और जहां जहां से उनको जो जो कुछ मिला पढ़ने के लिए। लाहौर अपना सोलन जाकर देखें, भगवान परमात्मा की जो लिटरेचर की अलमारियां हैं, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी किताबें, साइज में भी बड़ी और मोटी मोटी बहुत। मैं तो देख के हैरान रह गया। और अंग्रेजों के टाइम की लिखी हुई साइंस के बारे में और किस किस विषय के बारे में कितनी भगवान ने रिसर्च की, कितना स्टडी किया। ऐसा लगता है जैसे पूरी भगवान ने ज्ञान के अथाह समुद्र में से सुई ढूंढी है। ज्ञान के अथाह समुद्र में से उन पुस्तकों का अध्ययन करके, मंथन कर करके पूर्णी भगवान ने नेचर को एक स्टेज बनाया। उस स्टेज पे धर्म जगत निर्मित किया। तो देव शक्ति और देव बोध जो उनके अंदर जागृत हुए, वो संघर्ष करके उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, उसके कारण उनके अंदर ये बोध पैदा हुए, अद्वितीय समझ, अद्वितीय विवेक पैदा हुआ।
तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा अपने आत्मा में शुभ और सत्य विषयक अद्वितीय देव बोधों और उनके प्रति आकर्षण भावों को प्राप्त होकर भगवान में देव बोध पैदा हुए, देव अनुराग आए, उनको प्राप्त होकर उन्हें अपने विविध प्रकार के सब आवश्यक समर्पणों और त्यागों और नेचर की विकासकारी अन्य शक्तियों से विविध प्रकार की सहायता पाकर और भगवान ने अपने उन बोधों के अनुसार विविध प्रकार के समर्पण किए, त्याग किया। देखो भगवान ने अपना नेटिव लैंड छोड़ दिया, अपनी जन्मस्थली छोड़ दी। कहाँ आ गए? रुड़की आ गए, रुड़की से लाहौर आ गए। कहाँ लाहौर, कहाँ श्री अकबरपुर। ये दुनिया ही और है, वो दुनिया ही और है। कितना कुछ उन्होंने त्याग किया, कितना समर्पण किया, कितना त्याग किया। और नेचर की जो विविध विकासकारी शक्तियां उनको कैसे कैसे मिलती गई, तो वो उनसे लाभ उठाते गए। इस प्रकार उन्होंने उनसे सहायता पाकर उनके प्रति जिन देव अनुरागों को क्रम क्रम से विकसित करने और उनके विकास से जिस सत्य और अद्वितीय देव जीवन को लाभ करने के योग्य हुए, भगवान देवात्मा इतने संघर्ष करके देव अनुरागों को देव बुद्धों में बदलने के योग्य हुए और एक ऐसा समुद्र, ज्ञान का समुद्र मंथन करके नेचर रूपी एक जजीरा, जिसे कहते हैं टापू, एक ऐसा टापू निर्मित कर दिया जिसपे धर्म भवन का निर्माण किया। तो कितना उन्होंने अपने आप को ज्ञान की मशीन में रुई की तरह पिंजा, तब जाकर उनके अंदर ये देव बोधों से उनको कोई अच्छे परिणाम मिले। और ऐसा करते करते भगवान देवात्मा बन गए। कहते वो देवनगों को आकर देव जीवन को प्राप्त हुए, देव जीवन को लाभ करने के योग हुए। उन सच्चे देव अनुरागों और उनसे उत्पन्न सच्चे देव जीवन से सारा मनुष्य जगत शून्य था। भगवान के पास जो देव अनुराग थे, जो देव बोध थे, जो देव अनुभव थे, जो कुछ घृणाएं थी, कुछ दुख थे, समर्पण थे, त्याग थे, अपने नौकरी का त्याग कर दिया। आप देखें ये असाधारण त्याग है, ऐसे त्याग सारे ये। तो तब जाके भगवान देव जीवन में ढलने के योग हुए। तो क्या फरमाते हैं कि जिस देव जीवन को देवात्मा लाभ करने के योग हुए, उनके अतिरिक्त सारा मनुष्य जगत देव जीवन से वंचित था। शीर्ष क्या है? देवात्मा में और मनुष्य आत्मा में मूल अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं हम ये हमारा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है कि हम ऐसे भगवान के देव जीवन का खूब मंथन करें, देखें कि भगवान में क्या क्या विशेषताएं हैं और अपने आप को उनके सामने खड़ा करें। देव दर्पण में अपनी शक्ल देखें, पता लगे कि भगवान कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े हैं। भगवान ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न भी भगवान ने किया है। आम इंसान कह सकता जी इनमें और हमारे में क्या अंतर है, हमारे जैसे मनुष्य है ये। अरे बाहर से हमारे जैसे मनुष्य लगते हैं, लेकिन अंदर से जमीन आसमान का अंतर है। तो पुण्य भगवान क्या कहते हैं कि जो वो देव जीवन लाभ करने के योग्य हुए, जिस देव जीवन में वो विकसित हुए, और यह देव बोध और यह देव अनुराग मनुष्य जगत के किसी मनुष्य आत्मा में व मनुष्य जगत के किसी कहलाने वाले किसी धर्म संप्रदाय के किसी संस्थापक व शिक्षक में न थे। ये मूल अंतर है। भगवान ने हमें बता दिया कि हम सब में देखा करें, जो बड़े बड़े तथाकथित धार्मिक स्थानों में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अभी एक दो दिन पहले हुआ, कितने बाबा लोग अंदर हैं। हम सबके अपने आप को देखें, औरों को भी देखें कि इनके अंदर देव शक्तियां हैं, देव जीवन के ये पास भी है या नहीं। चलो देवात्मा नाम ही हो, देव जीवन के पास है या नहीं है, तो पता चल जाता है कि इंसान अंदर से धर्म की दृष्टि से कितना खोखला है। तो पुण्य भगवान क्या स्पष्ट करते हैं कि जो देव जीवन, जो देव शक्तियां, जो देव बोध भगवान देवात्मा में आए, सारा मनुष्य जगत चाहे वो दुनियावी दृष्टि से कहीं हो, किसी पद पे हो, कुछ भी बना फिरे, वो इन सबसे वंचित था।
इसलिए भगवान देवात्मा को हमारे आत्मा का और धर्म का जो नेचुरल ज्ञान है, जो प्राकृतिक ज्ञान है, वो उन्हीं को हो सका और किसी को नहीं हो सका। प्यारे धर्म साथियों, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने अनुभव? शुभ हो आपका। श्रीमान जी, जैसे मुझे तो ये समझ में आया है कि जो उचित समर्पण होते हैं, त्याग होते हैं, अगर वो हम ना करें, क्योंकि वो भगवान ने किए तो वो उनका विकास हुआ, हमारा विकास भी वहीं रुक जाता है। अगर जहाँ उचित समर्पण की जरूरत है, जहाँ पे उचित हमें अ, जो भी हमारे अंदर जो भाव चल रहे हैं, अगर हमने उनको नहीं रोका उस टाइम और उनको सरपट दौड़ने दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें भगवान देवात्मा में थी। अगर हम भी उनका अनुसरण करते हैं तो हम भी इस गली में विकास के रास्ते पे पड़ जाते हैं। जो ये अद्वितीय त्याग भगवान ने किए हैं, जैसे बच्चे, एक छोटा सा उदाहरण जो है कि स्कूल में हैजा फैल गया और किसी ने, किसी टीचर ने या कर्मचारी ने वो उनके बच्चों को लाके खड़ा कर दिया उनके पास और बताया कि हैजा फैला हुआ है, इसलिए बच्चों को ले आए। तो भगवान ने पूछा कि वो बाकी के बच्चों का क्या हुआ, वो भी सब सुरक्षित पहुंच गए? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी उनके बारे में तो सोचा जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अगर उनके बारे में सोचा जाएगा तो इनके बारे में भी उसी टाइम सोचा जाना चाहिए। तो पूरी घटना उतनी याद नहीं है, लेकिन उसका मूल यही है कि उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मेरे बच्चे आगे हैं और बाकियों के बच्चे अभी तक स्कूल में, वो उनकी किसी ने परवाह नहीं की और उनके बच्चों को पहुंचा दिया। तो वो कितना बड़ा त्याग था। आज की जिंदगी में हम किसी भी पॉलिटिशियन को ले लेंगे, किसी भी बड़े उनको ले लेंगे, किसी महात्मा को ही ले लेंगे, अगर उनके बच्चे वहां पे पहुंच गए हैं तो वो सोचेंगे हाँ ठीक है ठीक है, हमारे पहुंच गए, उनको भी पहुंचा दो। तो यही मूल अंतर है भगवान देवात्मा और हम में कि वो जहाँ पे आत्मसमर्पण की जरूरत थी, जहाँ पे उनको ये था कि पहले उनका बोध आया उनको कि उन बच्चों को पहले पहुंचाया जाना चाहिए था, उनके बारे में पहले सोचना चाहिए था। तो ये जो समर्पण है, ये हमें भी जब हम समय समय पे करते हैं तो हमारा भी जो विकास का रास्ता है खुल जाता है। अगर हम उनको इग्नोर कर देते हैं, किसी तरीके से हम उसको ऐसे दरकिनार कर देते हैं कि देखी जाएगी, है ना, आगे बढ़ो, तो वो हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे विकास ही रुक जाता है। मैंने इसको बहुत बार महसूस किया है। और जैसे ही उस पे ध्यान चिंतन करके भगवान की रोशनी लेके उस दरिया को पार करते हैं, वहां जहाँ समर्पण है वहां समर्पण किया, जहाँ जिस चीज की त्याग की जरूरत है वो त्याग करके फिर हम आगे। मैंने तो जब नीच घृणा के साधन किए थे, तो उस टाइम ऐसा होता था कि इस इंसान ने तो मेरे साथ ऐसा किया है, अब उसके लिए शुभकामना कैसे करें। बड़ी तकलीफ होती थी, बहुत मन भी नहीं करता था, ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने मेरे साथ किया उनको भी इसी स्थिति से गुजरना चाहिए, ऐसे भाव निकलते थे। लेकिन जब तक ये भाव निकलते रहे, विकास हो ही नहीं पाया, बिल्कुल रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जैसे ही भगवान के फिर और अद्वितीय त्याग पड़े, वो पड़े कि भगवान को इतना सताया तड़पाया गया, और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थनाएं की, शुभकामनाएं की। तो फिर वो जब रास्ता पकड़ा उन्हीं शुभकामनाओं का और उनका, तो फिर मेरा इतना विकास हो गया कि आज की डेट में कुछ भी हो जाए, मुझे उन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, और सबके लिए मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी ने मुझे कितना भी दुख दिया हो, परेशान किया हो, उसके लिए भी मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। क्योंकि ये मैंने भगवान देवात्मा को फॉलो किया है पूर्णतः, कि कहाँ समर्पण करना है और कहाँ नहीं करना है। तो इन्हीं से भगवान देवात्मा जो है वो हमसे अलग थे, हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए विकास नहीं हो रहा। कई बार कई लोग कहते हैं कि ये कुछ ही लोगों में फैला हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसका मूल कारण यही है कि हम इग्नोर कर देते हैं,
जहां समर्पण करना होता है वहां समर्पण नहीं करते हैं, जहां सच्चाई हमें कबूल करनी होती है वहां नहीं करते हैं, जहां हम गलत होते हैं वहां अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो फिर वहां पे से हमारा विकास रुक जाता है। फिर हम चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, तो फिर तो हम बैठे हैं और सुन रहे हैं और हो रहे हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है, और मुझे इसको पढ़ के भी यही लगा कि भगवान ने लिखा है कि जहां जरूरत आत्मसमर्पण की जरूरत थी वहां आत्मसमर्पण किया, जहां त्यागों की जरूरत थी वहां त्याग किए हैं। तो उसके बाद उनका विकास हुआ है। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि ये मुझे विरासत में मिल गई चीजें। हाँ, उनको मिली थी, बहुत सारा कुछ मिला था, लेकिन इन भावों का उन्होंने विकास किया है। तो अब ये भी बताया कि जितने भी महंत संत, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उनके भीतर भी ये चीज नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, और जो कोई उनको तंग करता था वो श्राप दे देते थे। और जैसे ही हम श्राप देते हैं या किसी को बुरा समझते हैं या बुरा बोलते हैं कि इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं बता रही हूँ, तो वैसे ही फिर हमारी शक्तियां क्षीण होने लग जाती हैं। जो हमारे अंदर पावर जो होती है, वो हमें पावर हमारे हाथ में नहीं रहती। फिर वो हमारी खत्म हो जाती है। फिर हम वो उस सच्चाई के साथ डट के खड़े नहीं हो पाते उस स्थान पे। मुझे इतना समझ आया। धन्यवाद। शुभ शुभ हो हो। जी। रेणु जी, शुभ हो आपका। शुभ हो, बहुत अच्छा दीदी। वही है कि जैसा समरी सी बताते हैं ना कैसे पूरा चैप्टर का, तो बहुत ज्यादा हमारा भला होता है ये, और अच्छे से जैसे हमें पता चलता है। जी, जैसे हम लोगों का है कि अभी इतना ज्यादा हमने गहराई से नहीं पता था, अब जैसे देवर शास्त्र का जैसे जैसे ज्ञान हो रहा है दूसरी बार समझ रहे हैं। इसमें एक बात है कि ये तो आया समझ में, जैसे कि कोई हमें परेशान कर रहा है तो ठीक है कि उससे लड़ना नहीं है, लेकिन जैसे कोई हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसको हमें जवाब भी नहीं देना चाहिए, जैसे सही बात का मतलब तरीके से। ये मुझे मैं पूछना चाह रही। शुभ हो जी, शुभ हो। देखो बहन जी, पहली बात तो ये, मेरी तो समझ के अनुसार जो मुझे समझ आया, भगवान ने, हम थोड़े से विषय से ना हट गए। पुण्य भगवान ये बता रहे हैं कि मनुष्यात्माओं में और मेरे भीतर क्या अंतर है। भगवान देवात्मा जो कुछ भी कर सके, क्योंकि उनको जन्म जाती है योग्यताएं मिली थी। और फिर उन्होंने कड़ी तपस्या के बाद, कड़े समर्पण के बाद, कितने त्यागों के बाद, कितने दुख तकलीफ उठा के, उन्होंने बहुत संघर्ष करके ये उच्च जीवन, देव जीवन अर्जित किया था। देव आकर्षण अर्जित किए थे अपनी देव शक्तियों से, और उच्च आकर्षण, शुभ के और भलाई के और सत्य के आकर्षण और बोध उन्होंने अर्जित किए थे, जिसके अनुसार देवात्मा ये सत्य धर्म खोज सके। और बाकी और कोई नहीं खोज सका, क्योंकि उनके अंदर वो विकार थे सारे, जो हम सब में भी है। तो इससे जो मुझे तुझको बात समझ आती है, वो ये समझ आती है कि धर्म को लेकर, अपने आत्मिक हित को लेकर, अपने आत्मिक भले को लेकर मैं पूरी तरह देवात्मा पर आश्रित हूँ। अगर कोई रोगी डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को उपदेश देने लग जाए, मुझे ये दवाई लिख दो, मुझे वो दवाई लिख दो, तो जो अगर असली डॉक्टर है वो कहेगा भाई जाओ, मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता जैसी तुम करते हो, मैं तो वो दूंगा जो मेरा समझ, मेरा अनुभव, मेरा विवेक, मेरी डिग्री कहेगी कि आपको कौन सी दवा देनी चाहिए। तो हमारे लिए एक मुझे जो बात समझ आ रही है कि भगवान देवात्मा के प्रति हम गहरी कृतज्ञता, गहरी श्रद्धा, गहरा आकर्षण पैदा करें। ये कमाल है, नेचर ने कैसी कैसी हस्ती बना दी। इनके साथ हम जुड़े रहेंगे तो हमारे नीच भाव अपने आप ही सोते रहेंगे। इनकी देव संगत में रहेंगे ना, तो हमारे नीच भाव अगर मरेंगे नहीं तो सोए जरूर रहेंगे। सांप बिच्छू सोए रहे तो भी इसमें हित है। और भगवान जो भी हम काम सोचें, जो भी हम करें, जो भी हमें जीवन में निर्णय लेना हो, भगवान देवात्मा के देव रूप की ओर झांके कि यही प्रॉब्लम देवात्मा के जीवन में क्या आई थी, अगर आई थी तो उन्होंने क्या समाधान किया था। अगर हम भगवान देवात्मा के सच्चे अनुगत ही बन जाए, उनके देव ज्योति को लाभ करके, उनका उनके आध्यात्मिक बल को लाभ करके, उनके जो भगवान ने समाधान किया था, हम भी उसकी थोड़ी नकल करने की कोशिश करें, तो धीरे 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 हमारी योग्यता जागेगी भी, विकसित भी होगी, और दूसरों के ऊपर हमारा इंप्रेशन भी पड़ेगा, और हमारे भले का मार्ग भी खुलेगा। तो मुझे तो यही समझाया है कि भगवान के प्रति हम आकर्षण पैदा करें कि भगवान कमाल है।
हमारे अंदर वो शक्तियां नहीं है। ऋषि मुनि के इतनी तपस्या करके, इतने त्याग करके, बड़े त्याग करते थे, बड़ी, फिर भी श्राप क्यों देते थे? क्यों किसी का ईर्ष्या द्वेष नहीं गया, किसी का गुस्सा नहीं गया, अज्ञानता तो थी धर्म को लेकर, वो अभी पता ही नहीं था। तो भगवान हमें जो ये बता रहे हैं मूल अंतर, वो इसलिए नहीं बता रहे कि वो अपनी शूरत दिखाना चाहते हैं, हमें इसलिए बता रहे हैं कि भी अगर हमने बचना है तो हमें भगवान देवात्मा का जीवंत रूप में अनुगत बनने की जरूरत है। तो मुझे तो ये समझाया कि जितना हम भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, जितना हम उनकी शिक्षा के अनुसार, हमें देव प्रभाव मिलने बंद क्यों हो जाते हैं? बंद भी इसीलिए हो जाता है कि हम भगवान देवात्मा की शिक्षा के अनुसार जीवन जीना शुरू नहीं करते। तो भगवान शुरू में ही क्या आया कि हमें, हमारे सुख और राग को एक भगवान नई दिशा देना चाहते हैं। ये नहीं कहा तुम हमें, भगवान ने ये नहीं कहा तुम सुख और राग से निकल सकते हो। नेचर ने ये नहीं कहा कि सुख और राग से मनुष्य निकलता है। हम सुख और राग से नहीं निकल सकते, लेकिन हमारे सुख और राग को भगवान एक नई दिशा देना चाहते हैं। तो भगवान ने जो देववाणी लिखी है, जो महोत्सव में लगी होती है ना, आप पढ़े, उनका मतलब क्या है? बहुत विचार नहीं होती है। पिशाचत्व के समुद्र में डूबती हुई आत्माओं के लिए जीवन की आशा का मैं एक जहाज हूँ। भगवान कहते हैं ये दुनियावी जो है ना, ये नारकीय समुद्र है, इसमें सारी आत्माएं दलदल में डूब के मर जाएंगी। अगर किसी ने बचना है तो मैं एक जलयान हूँ, पानी का जहाज हूँ जो उसमें तैर रहा है। मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे ऊपर सवार हो जाओ इस जलयान में। तो जो जो जलयान में चढ़ जाएगा, यानी कि जो जो भगवान देवात्मा के साथ हृदयगत भावों से जुड़ जाएगा, उसके भले का मार्ग खुल जाएगा और प्रशस्त होगा और योग्यता बढ़ेगी। धीरे 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 वो देव रूप अनुरागी भी बन सकता है, अगर वो उसके प्रयास सच्चे रहेंगे। और सुख ना की तृप्ति भी होती रहेगी और उसकी आत्मा की रक्षा और भला भी होता रहेगा। शुभ हो। मुझे तो ये समझ आया बहन जी। अगर श्रीमान आपको जी क्या कहा, बिल्कुल सब सही है। मैं ये कह रही थी कि ये आवश्यक समर्पण और त्याग जो भगवान ने किए हैं, अगर हम जी भी नहीं करते हैं, हम उनको ना तो समर्पण करना चाहते हैं ना त्याग करना चाहते हैं, तो फिर बहन जी हम हमारा विकास रुक जाता है। तो बहन जी भगवान हम ने वो किया है, तो इसलिए भगवान बाकियों से अलग थे, क्योंकि किसी ने ये चीज किसी के अंदर आई नहीं, किसी ने ना तो आवश्यक जहाँ ये समर्पण करना था या जहाँ त्याग करने थे वो किए नहीं। इसलिए जितने भी और धर्मों के जो मतलब ज्ञाता थे, जो उनके शिष्य थे, वो किसी के अंदर ये भाव नहीं आ पाए। वो इसी यहीं से भगवान देवात्मा और उन मनुष्यों में अंतर आ जाता है। जी 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 नहीं, अलग तो हो गए बहन जी। अर्ज ये है कि कहते हैं भाई जो जो बीज होगा हाँ खेत जी। में, वही बीज वही फल देगा ना जो होगा। अब हमारे आत्मा हम्म। में बीज हैं अच्छे या बुरे, उनसे हम हाँ बाहर जी। नहीं, हमें हमें तो उन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। तो उनके लिए हम्म। भगवान ने आसान रास्ता दे दिया, मैं बस मेरे मेरे शरण में रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, तो मैं देव प्रभाव मिलते रहे। वो तो श्रीमान जी पहली पहली शर्त है कि उनसे जुड़ना और वो करना तो पहली शर्त है। उसके बिना तो हमें देव प्रभाव मिल ही नहीं सकते। और हम अगर जितना मिलेंगे तो हम उसको लेने बहन से जी, इसलिए इनकार कर देते हैं कि हम ना समर्पण कर पाते हैं और ना मेरी त्याग। यार मेरी यार सुनिए, कि पता नहीं मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, माफ करना अगर किसी को मुझे घबराहट भी होती है, बुरा ना लगे किसी को भी मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन जितना मुझे तुझे समझ आया है कि हम जितना मर्जी समर्पण कर दे, है जी, हम तो सिर्फ जितने हमारे अंदर भाव है, जितनी की योग्यता, उतने ही काम कर सकते हैं। अब आप मेरे और नवनीत जी के स्वभाव में देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर है। मैं खुद मानता हूँ, कान पकड़ के मानता हूँ। अरे बड़ी जटिल सभाएं हैं उनकी, हर सभा इतनी शानदार, इतनी भव्य है, मेरे अंदर नहीं है। सच्ची बात है। वो हाईली एजुकेटेड है, डॉक्टरेट है, पीएचडी है और प्रोफेसर हैं, और कितना उनका अनुभव है, और समाज में उनका जन्म हुआ है, समाज की घुट्टी भी उनको मिली हुई है, और बरसों से वो साधन कर रहे हैं, कितने स्कूलों कॉलेज में जा रहे हैं, कितने शिक्षाविदों से मिल रहे हैं, कितने ऑफिसरों से मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, योग्यता और निखर रही है। तो जितनी हमारे अंदर पूंजी है, हम उस पूंजी से ज्यादा काम तो कर ही नहीं सकते। हाँ, हम उस पूंजी से सही काम करना सीख ले, भगवान हमें यही चाहते हैं कि तुम्हें जितनी पूंजी है तुम जी। तो करना लगो। हाँ जी श्रीमान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी।
माफ करना अगर किसी को बुरा लगा, मैं समझ जाता हूँ, मुझे ही पर घबराहट होती नहीं है। नहीं नहीं आपने नहीं पढ़ाई भी शिवाजी, की है इसमें ना? बुरा, ये तो हम सब सीख रहे हैं डिस्कशन करके, इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है शिवाजी। मतलब जो आपको जो समझ आया आपने बता दिया, मुझे जो समझ आया मैंने बता दिया, रेणु जी ठीक है, को जो समझ आ रहा है वो बता रहे हैं। हमारा यही है कि हम डिस्कशन करके एक नतीजे पे पहुंचते हैं, और तो मुझे इसमें ये लाइन शिल्पा जो है, तो ये भी है कि आपने पढ़ाई भी तो है ना। देखे, एक बार बताइए, अगर आप ना जुड़ते, तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचते। आप यहाँ जुड़े तक भी हैं, नहीं पहुंचे। हम अपना दिन प्रतिदिन विकास कर रहे हैं, जो भी हमारे अगर छोटे नहीं से जुड़ते, बहुत हाँ, बड़े, अगर नहीं योग्यता जुड़ते हमारी श्रीमान जी, छोटी भी है, हाँ जी, अगर विकास हमारी हमारा, योग्यता छोटी भी है, उसका हम विकास कर रहे हैं रोज बैठ के। ये हाँ, ये है मेरा कहने का मतलब कि हम भी उसका विकास विकास कर हमारा सकते हैं। हाँ जी, विकास हमारा उतना ही होगा जितनी हमारे पास पूंजी है। पर हाँ इसमें जी, अगर इसमें श्रीमान जी एक ये भी तो है कि अगर जैसे आप ना जुड़ते तो फिर तो आपका इतना भी विकास नहीं होना हाँ, था, वहीं के बिल्कुल वहीं पे, हाँ, है ना? यस, तो हाँ उसमें ये बात श्रीमान सही है। नवनीत जी का है, तो तो भगवान, वो तो पैदाइशी है ना, उनकी तो पैदाइशी आना ही था कि उनके मम्मी देखो पापा जुड़े हुए थे। देखो हमें हमें अपने साथ लड़ाई करनी पड़ती है, मुझे अपने निज भावों से लड़ना पड़ता है। हाँ भगवान के जी, अंदर कोई निज भाव का बीज भी नहीं है, उनको अपने साथ लड़ाई नहीं करनी पड़ती, हमें हमारे साथ लड़ाई करनी नहीं है। श्रीमान जी, हम भगवान देवात्मा के साथ तो हम कहीं दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते, मैं वही लेकिन तो कह हम रहा हूँ उनको फॉलो तो कर सकते हैं ना, फॉलो। ना। हाँ, तो फॉलो मेरे को फॉलो ये फॉलो, जो हाँ, मैं फॉलो एक बार फिर पढ़ती हूँ श्रीमान जी, कि विविध प्रकार के सब आवश्यक समर्पणों और त्यागों और नेचर की विकासकारी अन्य शक्तियों से विविध प्रकार की सहायता पाकर, मतलब विकास अन्य शक्तियों से भी उन्होंने सहायता ली है, उनके सहायता प्रति करनी भिन्न है, देव अनुरागों को तो क्रम भगवान ने ये करनी क्रम है। से विकसित करने, मतलब क्रम क्रम से समय समय पर उन्होंने उसको विकसित किया है करने, और उनके विकास से जिस सत्य और अद्वितीय देव जीवन को लाभ करने के योग्य हुए, मतलब उसके बाद वो इस रास्ते पे चले हैं, उसके बाद वो इसके योग्य हुए हैं, ये लिखा है उन्होंने। हाँ, बिल्कुल यही बात है, कहने का अर्थ ये है, हम्म, जितना मर्जी त्याग कर लें, जितना मर्जी समर्पण कर लें, लेकिन जितनी हमारी पूंजी है, हम उतना ही काम आउटपुट दे सकते हैं, मोटी बात ये है। इसलिए हम, क्योंकि हमारे आउटपुट में थोड़ी बेहतरी आए, इसलिए हमें भगवान देवात्मा की छत्र छाया में रहना पड़ेगा। श्रीमान जी वो तो पहली शर्त है, उसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। हाँ जी, हाँ छत्र जी, छाया में रहने के बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल भगवान है। हाँ देवात्मा जी, समझाना चाहते हाँ हैं जी, समय कि बहुत हाँ भाई, ज्यादा जी, हो गया श्रीमान जी। भगवान हमें यही समझाता है कि मेरे गुरु ना बनो, मेरे शिष्य बन के रहो। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ बहुत जी, बहुत ठीक है जी, धन्यवाद जी। कोई गलती हुई हो तो माफ करना श्रीमान जी। गलती नहीं बहन, धन्यवाद। गलती नहीं है, आपने भी, मैं तो कहता हूँ आपने साहस करा डिस्कशन करने का, मैं तो घबराता हूँ कई बार, में गलत ना हो मेरी बात, मैं चुप ही रहता हूँ, मैं बोलता ही नहीं, मेरी बेइज्जती खराब हो नहीं जाएगी। नहीं श्रीमान जी, बोलना आप, मेरे को तो लगता है सबको बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ, किसका क्या भाव उठ के आए। अगर हम ये गलत बात बोल सबसे रहे सही है कि दीदी, कोई नहीं, वो ज्यादातर बोलता ही नहीं है भाई, ये दो ही लोग, हाँ, दो तीन लोग हैं। यही चीज़ जितने बैठे हैं देखे, सबसे फिर सब में योग्यता बहुत है। मेरा है। मानना है सब में बहुत योग्यताएं हैं। हैं? योगता निखरेगी, भगवान के डिवाइन टच रहेगा ना हमारे साथ, तो योगता निखरेगी, यही तो बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, 5:40 हो गए। हाँ जी, समय में हमें मारेगा तो कि तुम्हें अनुशासन से बाहर जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 तक, और कल प्रातः 5:30 से 6:30 तक। तो साधनों की सूची में मैंने नाम लिखे हुए हैं, कृपया ध्यान से देख लें। अपना क्या कहते हैं सुदेश जी, आपको कल का साधन कराना है? ना ना सॉरी, कल का तो कराएंगी अशोक जी। अशोका जी, अशोका जी, अशोक मेरा जी, मंगलवार है। हाँ, और रेडी आपने करवाया है मंगलवार का, मंगलवार और याद है मेरे उसके बाद शनिवार का करवाएंगी सुदेश। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। को। शुभ हो, सबका शुभ हो। ठीक है जी, शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद जी।